अब चल रहा है लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 4 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ्स दिए हैं, जैसे कि अपना काम स्टार्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशंस दे दी हैं। ऐसी रिलैक्सेशंस तो हमें मिली ही हैं, साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं जो आपके लिए बड़ी रिलीफ की हो सकती हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे 4 बड़ी अनाउंसमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ। चारों के आपके साथ शेयर करूंगी सर्कुलर, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये अनाउंसमेंट्स, इसीलिए जानने के लिए जुड़े रहना वीडियो की एंड तक। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी लोगों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चले जानते हैं पहली बड़ी राहत, जिसके लिए मैंने यहाँ स्क्रीन पे ओपन किया है सर्कुलर नंबर 12 बाय 2020। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, यानी अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपके लिए एक सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था, सेक्शन 269 SU, जो सेक्शन बोलता था कि आपको कुछ प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू ही एक्सेप्ट करनी है सभी पेमेंट्स। ये कंडीशन एप्लीकेबल हो गई थी कि जो प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं वो कौन से हो सकते हैं: डेबिट कार्ड पावर्ड बाय RU पे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई या भीम यूपीआई, एंड यूपीआई QR कोड एंड भीम यूपीआई QR कोड। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 269 SU अप्लाई किया था ऐसे बिजनेसमैन के लिए जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, कि वो कुछ प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही अपनी पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुई गवर्नमेंट को कि ये जो आपने मैंडेटरी कर दी है फैसिलिटी फॉर पेमेंट्स थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, ये जनरली ऐसे बिजनेस के लिए तो सुटेबल है जो B2C सेल करते हैं, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर जो सेल करते हैं डायरेक्टली, उनके लिए तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। बट सिंस द प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैव अ मैक्सिमम पेमेंट लिमिट, इन मोड्स की कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है पर ट्रांजैक्शन पर डे, इसीलिए ये रिलेवेंट नहीं है B2B के लिए जो होती है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस के केस में आप प्रेफर करते हैं मोड ऑफ पेमेंट जैसे कि NEFT एंड RTGS, और ये मैंडेशन होने की वजह से बिजनेस टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड वुड कॉज एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस एंड इम्पोज एडिशनल कॉस्ट। तो रिप्रेजेंटेशन में ये बताया गया कि ये पॉसिबल नहीं है B2B ट्रांजैक्शंस के लिए, वहां पर जनरली हम NEFT और RTGS को ही प्रेफर करते हैं, और ऐसा करने से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस तो बढ़ ही रही है, साथ ही एडिशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट ने रिलीफ तो दिया कि ठीक है ये हम B2B ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल कर देते हैं, पर इसके साथ एक कंडीशन लगा दी। तो ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। सेक्शन 269 SU गवर्नमेंट ने बोला कि एप्लीकेबल नहीं होगा इफ, किसके लिए? उन स्पेसिफाइड पर्संस के लिए जो करते हैं ओनली B2B ट्रांजैक्शंस, और जो उनकी ट्रांजैक्शंस है वो हो एटलीस्ट 90% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट आर बाय एनी मोड अदर देन कैश। तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी कि 269 SU हम उन पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे जिनकी ट्रांजैक्शंस एक तो सिर्फ B2B है, साथ ही 95% जो अमाउंट रिसीव होता है उनको वो अदर देन कैश होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप पर से सेक्शन 269 SU हट गया है। आप इसके लिए सर्कुलर नंबर 12 बाय 2020 जो इशू हुआ 20 मई को, उसे रेफर करिएगा। यदि पहली बड़ी राहत जो मिली है बिजनेसमैन को, अब जानते हैं RBI ने भी रिलीफ दिया है। RBI ने बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ दिया है, जिसके लिए हमारे साथ गवर्नर स्टेटमेंट शेयर हुई 22 मई 2020 को। इसका जो पॉइंट नंबर 23 है, हम फटाफट उस पर आ रहे हैं क्योंकि उसी में हमारे लिए है मेजर रिलीफ। पहला रिलीफ है, यहाँ हमारे पास पॉइंट नंबर 23 या C नंबर में है, मेजर्स टू ईज फाइनेंशियल स्ट्रेस। आप सभी को याद है 3 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड ऑफर किया गया था ऐसे पर्संस के लिए जिनके पास पैसे नहीं है EMI पे करने के लिए। तो अगर आपका कोई भी टर्म लोन चल रहा था, चाहे वो आपका पर्सनल लोन है, कार लोन है, जिसकी भी आप EMI पे करते हैं, उसके लिए आपको एक ऑप्शन दी गई थी कि आप चाहें तो मोरेटोरियम पीरियड ले सकते हैं जो होगा 3 मंथ्स का। उस मोरेटोरियम पीरियड को गवर्नमेंट ने ड्यू टू COVID-19 फर्दर 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी अब ये 31 अगस्त 2020 तक आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो यही होता है कि आपको अपने बैंक को रिक्वेस्ट करनी होती है, एक फॉर्म होता है उनका, उसको आपको फिल करके देना होता है ताकि आपका जो ये मोरेटोरियम पीरियड है वो
ऐड हो जाए आपके लोन में। बहुत सारे लोगों को इस मोरेटोरियम पीरियड में कंफ्यूजन थी, जो आपको ये पॉइंट नंबर 25 से काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। इट हैज बीन डिसाइडेड टू परमिट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू कन्वर्ट द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया हुआ है, अगर आप मोरेटोरियम वाली फैसिलिटी को लेना चाहेंगे, तो आपका जो अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होगा ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ओवर द टोटल डेफरमेंट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जो था 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा into a funded interest term loan which shall be fully repaid during the course of the current financial year ending 31st March 2020। तो ऐसा नहीं है कि मोरेटोरियम आपको दे दिया तो आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, उस पीरियड का इंटरेस्ट लिया जाएगा और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन उसको कन्वर्ट कर पाएंगे इन फर्दर लोन, जो आप फिर धीरे धीरे 31 मार्च तक पे कर पाएंगे 21 तक। ये रिलीफ मेजर यहाँ दिया है कि मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड कर दिया है, पर ये जो फैसिलिटी है ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से पैसे नहीं है रिपेमेंट करने के लिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो तो लगेगा ही। आपके पास सफिशिएंट मनी है लोन रिपे करने के लिए, तो टाइमली अपनी रिपेमेंट आप कर दीजिएगा। साथ ही आरबीआई के रेपो रेट्स भी रिड्यूस हुए हैं, इससे बेनिफिट होगा फ्यूचर में जो पर्सन लोन लेना चाहते हैं, चाहे आप हाउसिंग लोन लें या कार लोन लें। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा लोन्स पे। अगर आप फ्यूचर में लोन लेना चाहेंगे तो आपको सस्ते लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक्स की तरफ से, तो ये अच्छी न्यूज है कि फ्यूचर में आपको लोन सस्ते मिलेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे रिलीफ की तरफ, जिसके लिए नोटिफिकेशन आई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की और इशू हुई है 18 मई 2020 को। ये जो 20 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, इसमें एक राहत दी गई थी कि जो एस्टैब्लिशमेंट्स है जो 12% पीएफ डिडक्ट करती हैं, जिनमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 12% होता है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी 12% होता है, उनको अब 10% कर दिया है, यानी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% उन्हें पे करना होगा। ये रिलीफ दिया गया था, पर ये रिलीफ उनके लिए नहीं है जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। और ये कौन सी मंथ्स की वेजेस पे एप्लीकेबल हुआ है, मई, जून एंड जुलाई 2020। तो इसके लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है, ये है इसका नंबर, आप इसे रेफर कर लेना अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कैटेगरी में आता है। बट एक और रिलीफ मेजर दिया था गवर्नमेंट ने ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स को जो एलिजिबल थे फॉर रिलीफ अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उनको बहुत ज्यादा रिलीफ दिया था कि उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन था पीएफ का कंट्रीब्यूशन, वो गवर्नमेंट पे कर रही थी। तो अगर आप इसके अंडर कवर होते हैं तो आपको फिर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो पीएफ का रेट भी रिड्यूस कर दिया है 3 मंथ्स के लिए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी नोटिफिकेशन इशू कर दी है। नेक्स्ट जो रिलीफ है वो बहुत ही बड़ा रिलीफ है पीएफ के लिए। जो पैनल डैमेजेस है फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ ड्यूज, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन आई है 15 मई 2020 को। इसका नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की। सब्जेक्ट है रिलीफ to establishment and factories covered under EPF and MP Act 1952 from levy of penal damages for delay in deposit of dues during lockdown to prevent COVID-19। तो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है considering the difficulty faced by the establishment in timely deposit of contribution during the lockdown period due to operational and economical reason। गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको रिलीफ दे दिया है। इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू एनी culpable state of mind of the employer and will not therefore attract the provision of section 14B of EPF Act। therefore किसी भी डिले के केस में पेमेंट की for any contribution or administrative charges due for any period during the lockdown, no proceeding shall be initiated for levy of penal damages of सच केसेस। तो बहुत बड़ा रिलीफ है ये भी, क्योंकि पैनल डैमेज फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ ड्यूज आप पर नहीं लगेगा। 15 मई की ये नोटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ है, ठीक है। तो आपको इन्हीं को रेफर करना है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे सर्कुलर नोटिफिकेशंस डिस्कस की हैं। आई एम होपिंग ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर अच्छी है तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट लगे तो और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे
फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।